Hello and good evening, guys. Welcome back to my channel, Contra Trader. So, abhi we are having we will discuss trades and market analysis for tomorrow. फिलहाल तो अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है 8 बजे अभी यूएस मार्केट ओपन होगा एंड एज यू कैन सी डाउ जोन्स का फ्यूचर इतने बड़े फॉल के बाद एक थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। ये 40 पॉइंट प्लस दिखा रहा है लेकिन ये एक्चुअली बॉटम से है। सो इसको इग्नोर कीजिए, तो ये पूरी तरह रिकवर होने का ही है। पिवट पॉइंट के नीचे चल रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स। अभी 8 बजे यूएस मार्केट शुरू होगा, देन उसके बाद मोमेंटम को हम ट्रैक करेंगे इसको। तो टॉकिंग अबाउट आज जो मार्केट ने अपना कैसे बिहेव किया एंड निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का कैसे एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए। बिफोर टू दैट, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कल कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहा। एज यू कैन सी इन निफ्टी, you can clearly see in nifty that on 15-minute time frame market एक्चुअली ग्लोबली डाउन था। कल डाउ जोन्स 274 275 पॉइंट्स लो करके बंद हुआ। फिर भी हमारा मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होकर फिर से रैली दी। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, नॉट बैंक निफ्टी। सो ऑन 15-minute टाइम फ्रेम एज यू कैन सी गैप अप, देन अगेन अपसाइड, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड फिर कंटिन्यूअस अपसाइड। सो ग्रीन रेड बना के मार्केट ऊपर गया। ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। पॉजिटिव सेंटिमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस एक्शन, नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल सिनारियो, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो निगेटिव है। अभी पिछले दिनों ही पॉवेल जो फेड के चेयरमैन है, उन्होंने रेट कट पॉज करने का कोई मतलब रेट कट हम करेंगे ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया है। एक्चुअली उन्होंने डोविश कमेंट की बजाय हॉकिश कमेंट दी है कि देर आर नो प्लान्स टू कट द रेट्स फॉर इन एमपीसीज। तो इसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, फिर यूएस मार्केट रिकवर हुआ, उसके बाद फिर से वो नीचे आ चुका है। एंड कल ट्यूसडे अगले वीक ट्यूसडे को यूएस का एक इम्पॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं, तो उसके बेस पे प्रॉफिट बुकिंग यही से अभी से शुरू हो सकती है। लेकिन विदाउट दैट, नॉट इवन कंसिडरिंग द ग्लोबल क्यूज, हमारा मार्केट ऊपर चला जा रहा है। ये यही कारण है कि हमारा मार्केट जो बेवजह ऊपर जाता है या फिर सिर्फ बातों पे या सेंटिमेंट्स के बेस पर ऊपर जाता है, उसके बाद फिर हेवी प्रॉफिट बुकिंग आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। एज यू कैन सी, यहाँ से फिर गिरना शुरू होता है, टॉप से फिर ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो फिर वहाँ पे जो बायर्स है यहाँ पे इस लेवल पे जिन्होंने बाय करके रखा है, तो उनको फिर निकलने का चांस नहीं मिलता है। सो डोंट गो ऑन द सेंटिमेंट्स, बिकॉज मार्केट में अगर इस सेंटिमेंट के ऊपर अगर आप बुलिश होते हो तो दैट इज नॉट करेक्ट। यू हैव टू गो फॉर ऑन द ग्लोबल क्यूज एंड overall scenario in the global markets and Indian grassroots reality also. So talking about the market today, gap up, then continuous rally as compared to the बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक सेलिंग, दिन भर सेलिंग प्रेशर बना रहा। जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, एज यू कैन सी, जो अपना पिवट पॉइंट है उसके नीचे ही रहा। थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप हुआ, नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर नीचे करता रहा, एक साइडवेज जोन में रहा बिलो द पिवट पॉइंट। सो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बना है। सिर्फ निफ्टी है जो आई डोंट नो व्हाई इट इज गोइंग अप, और वो भी मतलब ओवरऑल मार्केट में बुलिशनेस नहीं है। जस्ट ऑन द बेस ऑफ आईटी, आई विल शो यू। जस्ट ऑन द बेस ऑफ आईटी स्टॉक्स, सी टीसीएस 162, 4% upside in TCS. See, then Infosys का स्टॉक अगेन देर इज अ 2.5% की तेजी, एंड विप्रो में 3.5% की तेजी। सो ऑन द बेसिस ऑफ आई टी स्टॉक्स, आई टी इंडेक्स, निफ्टी 50 को मैनेज किया जा रहा है ऊपर के साइड में। तो ये मैंने जैसे लाइव मार्केट में भी बनाया था कि ये राइजिंग वेज पैटर्न है, एंड इसके चांसेस आपको हाईली पता है कि किस साइड इसको ब्रेक डाउन, ये जब ऐसा पैटर्न बनाता है मार्केट तो नैरो रेंज में जाके एक नीचे के साइड में डाउन साइड मोमेंट देता है, या फिर ऊपर के साइड में जाके फिर नीचे आ जाता है। हाईली चांसेस रहते हैं गाइस कि ये ऊपर जाके ये ब्रेकआउट फेल करके नीचे आ जाए। सो ये अगर सही होता है मेरा एनालिसिस, तो आगे आने वाले 1-2 दिनों में आपको मार्केट में पता ही चल जाएगा। तो थर्सडे को एमपी अपने आरबीआई की मीटिंग का आउटकम आने वाला है कि रेट कट्स के होगा कि नहीं होगा। सो देयर आई डोंट थिंक देयर विल बी अ रेट कट, देयर माइट बी अ रेट पॉज आ सकता है, लेकिन अब आरबीआई के गवर्नर किस तरह की कमेंट्री करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट उसको किस तरह से लेगा। बट आई डोंट थिंक दिस रैली इज सस्टेनेबल, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आईटी एंड मिड कैप्स
निफ्टी इज बिंग पुश्ड फॉरवर्ड, पुश्ड अपवर्ड। आई डोंट थिंक दैट इज सस्टेनेबल। तो वैसे भी 950 के ऊपर अगर हम अब टॉक, वी विल टॉक अबाउट द levels for tomorrow. So on the 15-minute charts, as you can see, we are trading over the pivot level, but I still feel कि 950 ये जो लेवल है 950 का, 950 के ऊपर 21,950 के ऊपर अगर 5 या 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन होती है तो ऊपर के लेवल्स अपने लिए खुल जाएंगे, फिर ऑल टाइम हाई। एंड यू नो हाउ द मार्केट बिहेव्स, इंडियन मार्केट बिहेव्स। वो मतलब थोड़ी सी सैनिटी नहीं है अपने मार्केट में। एक तरफ चला जाता है तो फिर वो कंटिन्यू अपवर्ड मूवमेंट देता है, नीचे गिरता है तो फिर कंटिन्यू डाउनवर्ड मूवमेंट देता है। सो देर इज नो प्राइस एक्शन, सिर्फ सेंटिमेंट्स के ऊपर अपना इंडियन मार्केट फिलहाल तो भी फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी एंड दिसंबर चल रहा है। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। ऊपर के साइड में 950 के ऊपर 5 और 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 22,060 एंड देन 22,120 एंड देन 22,200 एंड 300। ये 20,300 तक जाने के पूरे चांसेस है अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो 5 या 15 मिनट्स की कैंडल। टॉकिंग अबाउट द डाउन साइड, अगर इसके नीचे 800 21,800 या फिर 820 के नीचे 5 या 820 के नीचे 5 या 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 21,680, देन 580 एंड देन लास्ट इज 430 440। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। इसको मार्क कर लीजिए आप। एंड टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी में दिन भर सेलिंग प्रेशर बना रहा एज कम्पेयर टू द निफ्टी। निफ्टी में भी तो निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी को सिर्फ कुछ दो तीन स्टॉक्स के भरोसे पे ऊपर रखा गया है। एक्चुअली कुछ न्यूज़ चलाई गई मार्केट में कि पेटीएम को एचडीएफसी बैंक को अलाउ किया गया है पेटीएम में शेयर खरीदने के लिए, वो भी गलत थी। सी हाउ हाउ द ऑपरेटर प्लेस देयर गेम, क्योंकि ऐसे कोई न्यूज़ ही नहीं थी कि एचडीएफसी बैंक को उसमें शेयर बढ़ाने के लिए अलाउ किया गया। एक्चुअली दैट न्यूज़ इज फॉर एचडीएफसी ग्रुप। सो इस तरह से मिसलीडिंग न्यूज़ फैलाई जाती है, फिर शेयर को पंप किया जाता है, फिर अपने छोटे रिटेलर्स को चिपकाया जाता है और वो बड़े प्लेयर्स ऊपर के लेवल्स पे माल सेल करके निकल जाते हैं। सो दिस इज हाउ द मार्केट, फॉर अनफॉर्चुनेट है लेकिन दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन मार्केट्स। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट। सो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन चलता है अपने यहाँ पे। तो फिलहाल अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 45,690 पे है। इसकी 774 पे ये नीचे के लास्ट के 15 मिनट्स में ऊपर गया था लेकिन एवरेज क्लोजिंग उसकी नीचे ही आई है। बट टॉकिंग अबाउट फॉर टुमारोज लेवल, तो पिवोट लेवल इसका है 45,820। अगर इसके ऊपर 5 या 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 46,050 एंड देन 45,300। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, फिर लास्ट रेजिस्टेंस है 46,500 में। तो अपसाइड का टारगेट 45 से 46,500 तक है। एंड नीचे के अगर ये आज का जो डे लो था 45,600 या फिर 500 को अगर इसके नीचे 45,600 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल अगर हम क्लोज करते हैं या 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज करते हैं तो नीचे के साइड में टारगेट हमारे फिर से खुल जाएंगे 45,400 एंड देन 45,000 एंड 45,000 तक आ जाएगा 45,200 एंड फिर डायरेक्ट वो 45,000 अचीव कर सकता है। तो वहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है और अपर के साइड में 46,300 एंड 500 तक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इजीली वहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। So don't get misleading by these today's I caution you because ये जो रैली है ये सिर्फ आईटी और मिड कैप के भरोसे पे निफ्टी 50 को उठाया गया है। सो दिस इज क्लियरली मैनिपुलेशन एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। तो कॉशियसली कल बुलिश होके आप ट्रेड करें और वो ऊपर के साइड में बिग प्लेयर्स माल चिपका के निकल जाए, इसलिए ये करा जा रहा है। सो बी कॉशियस और आपको अच्छी तरह से मतलब विदाउट एनी रीजन बुलिश बनने का कोई कारण नहीं है मार्केट में, बिकॉज ग्लोबल क्यूज आर नॉट राइट। और आज का भी आज यूएस मार्केट किस तरह से बिहेव करता है देखिए, अभी 40 पॉइंट प्लस था। जैसे जैसे मार्केट ओपन हुआ है शायद, यस डाउ जोन्स ओपन हुआ है, 8 बज चुके हैं। सो सी इट इज़ बेकिंग रेड कैंडल। तो देखते हैं फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी अगर देखे तो 60 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई यूएस मार्केट निगेटिव ओपन हो रहा है लेकिन अपना गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट, तो गिफ्ट निफ्टी इज नॉट ये, क्योंकि आपको पता है कि ये गिफ्ट सिटी अभी पहले सिंगापुर में एसजेक्स में ट्रेड होता था, अभी अपनी इंडिया में होता है और इंडिया में मैनिपुलेशन ही चलता है। गुजरात में ट्रेड होता है गिफ्ट निफ्टी। सो ये कोई भी रिलायबल नहीं है, इसको आप रिलायबल नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ दीजिए। आप यूएस मार्केट को ट्रैक कीजिए, जो भी मूवमेंट आना है लाइव मार्केट में आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट इट गाइज।
I hope you like the videos and levels for tomorrow. Kindly like, share, and subscribe my channel. Thank you.